हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज RABL ओरिएंटेशन यानी कि रेबल ओरिएंटेशन ऑफ क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग सेल साइकिल अकर्स टू. तो यहाँ पे जो रेबल ओरिएंटेशन ऑफ क्रोमोसोम्स है जो सेल साइकिल में होती है वो आपका अकर्स टू हेल्प इन ब्रेकेज ऑफ क्रोमोसोम्स इनटू क्रोमेटिड्स, इंक्रीज कोऑर्डिनेशन बिटवीन द क्रोमोसोम्स एंड द सेंट्रियोल्स, help in interaction of non-sister chromatids, act as a stimulus for condensation of chromosomes. यहाँ पे हमें बताना है कि ये जो आपका क्यों होता है जो रेबल ओरिएंटेशन ऑफ क्रोमोसोम्स है जो कि सेल साइकिल के टाइम पे होता है अकर्स टू. तो यहाँ पे बात करेंगे सबसे पहले हम अपनी की कॉन्सेप्ट की और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं रेबल ओरिएंटेशन. अब रेबल ओरिएंटेशन किस चीज की हो रही है? ऑफ क्रोमोसोम्स की. तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं ये जो RABL है ये एक्चुअल में जिस साइंटिस्ट ने ये सबसे पहले डिस्कवर किया था, जिन्होंने ये थ्योरी दी थी क्रोमोसोम्स के ओरिएंटेशन के बारे में बताया था, वो आपके थे. उन्होंने क्या कब किया था? इन 1885 में. जो साइंटिस्ट थे वो कौन थे? कार्ल रेबल थे, जिन्होंने इसमें ओरिएंटेशन के बारे में हमें बताया था, इसलिए इसको रेबल ओरिएंटेशन ऑफ क्रोमोसोम्स बोलते हैं. और ये आपका क्या है? इसके अंदर आपका क्या है? इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय जो आपका रेबल जो कॉन्फ़िगरेशन है, ओरिएंटेशन है या कॉन्फ़िगरेशन है, ये आपका क्या है? रेबल कॉन्फ़िगरेशन is characterized by the clustering of centromeres on one side of the nucleus, nuclear envelope and reflect orientation of chromosomes from proceeding mitosis. और ये आपका होता कहाँ पे है? इट इज ऑब्जर्व्ड इन इंटरफेस जहाँ पे सेल साइकिल आपकी शुरू होती है इंटरफेज में. और इंटरफेज में भी आपकी G1 एंड G2 फेज, जो ग्रोथ 1 और ग्रोथ 2 जो फेज होती है, तो वहां पे ये आपकी ऑब्जर्व होती है, जहाँ पे आपके जो क्रोमोसोम्स पहले आपके ऊन के गोले की तरह थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, धीरे धीरे वो कंडेंस होके क्रोमोसोम्स के फॉर्म में जब वो आना शुरू करते हैं, जब पूरी इंटरफेज में, तो आपका सबसे पहले वो तो आपका लेट इंटरफेज और प्रोफेज की बात हो जाती है. इंटरफेज में आपका जो ग्रोथ फेज होती है, जहाँ पे आपकी प्रेपरेटरी फेज है, सिंथेटिक फेज है, वहां पे आपका ये जो रेबल जो ओरिएंटेशन ऑफ क्रोमोसोम्स है उसमें ये ऑब्जर्वेशन की जाती है. तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं अपने ऑप्शंस की, तो हमारे ऑप्शंस में इट हेल्प्स इन ब्रेकेज ऑफ क्रोमोसोम्स इनटू क्रोमेटिड्स. तो यहाँ पे तो अभी आपके क्रोमोसोम्स बनने हैं इसके अंदर, तो क्रोमोसोम्स इनटू क्रोमेटिड्स, तो ये आपका गलत है ऑप्शन. इंक्रीज कोऑर्डिनेशन बिटवीन क्रोमोसोम्स एंड सेंट्रियोल्स, अब ये जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट है. यहाँ पे आपके क्या कर रहे हैं, जो आपके जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स बने, अब धीरे धीरे वो क्रोमोसोम्स बन रहे हैं. तो ये आपके क्रोमोसोम्स आ गए. और ये आपका जो सेंट्रल पार्ट है ये आपका सेंट्रोमियर है. ये आपकी क्या है? ये आपके जो पूरा क्रोमोसोम्स है ये आपकी क्या है? क्रोमेटिड्स है. और ये आपका क्या है? सेंट्रियोल है ये आपका. तो ये आपका क्या, ये इसमें क्रोमोसोम, तो ये इंक्रीज करता है कोऑर्डिनेशन बिटवीन द क्रोमोसोम्स एंड सेंट्रियोल के बीच में.
हेल्प इन इंटरेक्शन ऑफ नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, यहाँ पे ये नहीं हो रहा है, ये गलत है। यहाँ पे नॉन सिस्टर, ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, लेकिन जब दूसरा क्रोमोसोम्स आता है उसकी जो आर्म्स है वो दोनों आपस में क्या बनती है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स बनती हैं। एक्ट एज अ स्टिमुलस फॉर कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स, यहाँ पे ये गलत है इसके अंदर। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो हमारा जो ऑप्शन जो है वो आपका बी है, इंक्रीज कोऑर्डिनेशन बिटवीन द क्रोमोसोम्स एंड द सेंट्रियोल्स। तो ये हमारा राइट ऑप्शन है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं अपना करेक्ट ऑप्शन, और करेक्ट ऑप्शन हमारे पास आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि आपका जो रेबल ओरिएंटेशन क्रोमोसोम जो क्या करता है, अकर्स टू इंक्रीज कोऑर्डिनेशन बिटवीन द क्रोमोसोम्स एंड द सेंट्रियोल्स। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।